टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और यहाँ भी जो आज हम केक बनाने वाले ये 1 kg का केक है। साथ में मैंने यहाँ पे देखे मैंने जो है ना यहाँ पे कप केक्स बना लिए थे, क्योंकि आज वाला केक भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग बनने वाला है। जितने भी न्यू बिगनर्स हैं सबके लिए काफ़ी खूबसूरत सा केक बनने वाला है, सिंपल, बिना किसी झंझट के और बिना किसी फॉन्डेंट एंड स्टिकर सारी डेकोरेशन के। तो आज वाला केक भी है ना पर्पल केक बनने वाला है। तो इस तरीके से केक को हम डीमोल्ड कर लेंगे। केक थोड़ा सा गर्म था मेरा, लेकिन फिर भी मैं इसे डीमोल्ड कर लूँगी ताकि इसे मैं ठंडा होने के लिए थोड़ा ऐसे ही रहने दूँ किचन टॉवल के साथ कवर करने के बाद। बाकी इस केक की जो भी मेजरमेंट है वो सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बटर पेपर यहाँ से हमने निकाल दिया है। केक थोड़ा सा अभी भी गर्म है, तो इसे हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रहने देंगे। उसके बाद जो है इस केक की हम करेंगे कटिंग। तो केक हमारा ठंडा हो गया था। दोनों जो कप केक्स थे उसे मैंने साइड पे रख दिया। लास्ट में हम उसकी डेकोरेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रेड नाइफ़ के साथ जैसे मैं केक की कटिंग करती हूँ वैसे यहाँ पे मैं कटिंग करूँगी। और इस वाले केक को हम 4 लेयर्स में कट करेंगे। थोड़ी सी क्वांटिटी में यहाँ पे ज़्यादा करने वाली हूँ 1 kg। और यहाँ पे जो केक टिन मैंने यूज़ किया 7 इंच का यूज़ किया। एंड हमें ज़्यादा हाइटेड में नहीं बनाना था, इस केक को थोड़ा फ्लैट में बनाना था, तो इसके लिए मैंने ये वाला केक टिन यूज़ किया है। अगर आपको सेम केक को बनाना है, सेम डिज़ाइन को हाइट वाले पे, तो आप 6 इंच का 5 इंच का भी केक मोल्ड यूज़ कर सकते हो, जो टॉल हाइट में भी आता है या फिर शॉर्ट हाइट में भी आता है। उसे 2 बार करके जो है ना आप इसे बेक कर सकते हो। केक को अलग अलग जो प्रीमिक्स है उसके साथ भी कर सकते हो, चॉकलेट एंड वनीला यूज़ करके, या फिर सेम प्रीमिक्स के साथ भी आप इसे बना सकते हो 2 बैचेज़ में अलग अलग बेक करके। तो यहाँ पे कटिंग हम पूरी कर लेंगे। ये जो 4th लेयर थी हमारी बस यही कट हो रही थी। आराम से हमें करना है, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो आप उसके साथ ही कर सकते हो कटिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ब्रेड नाइफ़ के साथ करना है। जिस कटर के साथ भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जैसे नाइफ़ के साथ या थ्रेड के साथ, आप उसके साथ भी कर सकते हो। तो ये देखें यहाँ पे मैंने जो सबसे टॉप वाली जो लेयर थी ना केक की, उसे मैंने इस तरीके से फ्लिप कर लिया और इसे भी हम थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे ताकि अच्छे से इसकी भी एक लेयर जो फिनिशिंग लुक में आ जाए। एंड अगर आप देख रहे हो तो ऊपर की जो इसकी ब्रेड है ना वो एकदम सॉफ्ट है, कुछ भी हार्ड नहीं है, क्योंकि जब मैं इसे हाथ के साथ मैश कर रही थी ना तो इजीली एकदम मैश हो जा रही थी ये। तो इसे हम बस थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम करेंगे ताकि जो भी ऊपर का जो पार्ट होता है ना हमें लगे ना कि ड्राई है कुछ भी है। इस तरीके से हम थोड़ा सा ट्रिम कर ले। और आप सबको पता है, जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि मैं केक की ट्रिमिंग जल्दी नहीं करती हूँ। जैसा मैं केक बेक करती हूँ बस फटाफट उसे की लेयरिंग करती हूँ, कटिंग, और बस उसकी लेयरिंग कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा इसे कट किया है ताकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो इसे केक को भी अच्छे से फिनिशिंग करने के लिए, इसलिए। तो यहाँ पे मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उसके हिसाब से केक को ट्रिम करते जा रही थी। और जैसे कि मैंने कहा कि केक जो है हमारा सुपर सॉफ्ट है, तो इसे अगर मैं हाथ से भी मैश करी थी ना तो ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो रहा था, इतना सॉफ्ट था हमारा केक का ब्रेड। तो इसे सारे जितने भी वेस्ट है ब्रेड, इसे सबको हम साइड पर रख देंगे। और केक की ब्रेड को आपको एक बार क्लोज़अप करके मैं दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये बेक है, कितना सॉफ्ट है ये केक। तो ये देखिए, से मैं टर्न करके भी अगर आपको दिखा रही हूँ तो देखिए ट्रिम की थी मैंने, ताकि ये जो ऊपर की लेयर है इसे भी हम अच्छे से लेयरिंग पे लगा सकें और एकदम भी स्लिप ना हो, अच्छे से फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे केक बोर्ड मैंने ले लिया, स्क्वायर साइज़ का ही हम केक बोर्ड ले रहे हैं। और मैं आप सबको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जब भी अगर आप केक बनाते हो ना, जैसे 7 इंच का या 10 इंच का, तो ज़्यादातर आप जो है राउंड शेप के ना करें, आप जो है स्क्वायर वाले बोर्ड्स ज़्यादा यूज़ कीजिए। क्योंकि राउंड वाले में ना स्पेस क्या होती है ना, थोड़ी सी कम बचती है जब हम पूरी आइसिंग कर लेते हैं ना। तो अगर हमें साइड पर कोई डेकोरेशन करनी होती है तो जो जगह बचती है ना केक बोर्ड पे, वो थोड़ी कम बचती है। लेकिन अगर हम स्क्वायर वाले केक बोर्ड यूज़ करते हैं ना तो उस पे जो चारों कोनों पे ना जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी बच जाती है। तो आप कुछ भी अलग से डेकोरेशन जो है ना केक बोर्ड पे भी कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज होता है जो हम राउंड शेप वाले पे नहीं कर पाते हैं, तो जो स्क्वायर वाला हमारा केक बोर्ड होता है ना उस पर हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो लेयरिंग है वो करेंगे, लेयर बाय लेयर। पहले केक बोर्ड पर मैंने क्रीम लगा ली, फर्स्ट लेयर मैंने यहाँ पर इस तरीके से रख दी। साथ में हमारा जो केक है आज पाइनएप्पल फ्लेवर में कवर होने वाला है। बहुत दिनों के बाद जो है आज हमें पाइनएप्पल फ्लेवर का ये केक का डिज़ाइन मिला है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे अच्छे से हम लुक दें। और इसकी जो लुक देने वाले हैं ना, ये ऊपर से पूरी चॉकलेटी लगने वाली है, कि मतलब केक जो है देख के लगेगा लुक वाइज कि पूरा चॉकलेट केक है, बट ये ऊपर से चॉकलेट केक है लेकिन अंदर से जो है हम इसे पाइनएप्पल फ्लेवर का बनाने वाले हैं। बाकी जैसा कि कल वजह मुझे कमेंट आया था कि मैम कौन सा क्रश ज़्यादा बेस्ट होता है, तो अब सारे ही बेस्ट होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है डिमांड ज़्यादातर रहती है चॉकलेट केक की एंड पाइनएप्पल केक की, ज़्यादातर मेरे यहाँ पर ज़्यादातर रहती है।
और भी बहुत जगह पे होगी, हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पाइनएप्पल बहुत पसंद करते हैं क्लाइंट्स, तो आप जो है पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हो। उसका फ्लेवर वैसे ही अच्छा आता है, तो सबको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बड़ों को भी एंड बच्चों को भी। तो आप वो वाला क्रश अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हो यूज़ करने के लिए। बाकी जैसे मैं लेयरिंग बाय लेयरिंग करती हूँ वैसे ही यहाँ पे मैं करती जाऊँगी। और जो भी आपके कमेंट्स में जो भी आपकी क्वेरीज़ होती है, जो डाउट्स होते हैं, ज़रूर पूछा कीजिए। मैं जब भी फ्री होंगी, जितनी कोशिश होगी, आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर दूँगी, कमेंट्स के थ्रू भी एंड वीडियो के थ्रू भी। जो हो सकेगा कोशिश की मैं जो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर सकूँ बाय वीडियो, जो भी मैं केक बना रही हूँ उसको दिखाते हुए, सिखाते हुए, तो मैं आप सबको थ्रू द वीडियो भी दिखाऊँगी। और अगर आपके कमेंट का रिप्लाई पॉसिबल रहेगा कि मैं वहाँ पर रिप्लाई दे के आपको समझा सकूँ कमेंट के थ्रू, तो मैं वहाँ पर भी आपको समझाऊंगी। लेकिन ज़रूर पूछिए, जो भी क्वेश्चन होता है मैं जब भी फ्री होंगी आप सबके ज़रूर रिप्लाई दूंगी। बाकी आप सब जैसे मुझे सपोर्ट करते हो और ढेर सारा प्यार देते हो ना, बस ऐसे ही देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी, जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया था कि मैम आप थोड़ा लाइटिंग का ध्यान रखिए, थोड़ी सी लाइटिंग जो है डार्क लाइट आ जाती है, थोड़ी शेडो आ जाती है, तो जी बिल्कुल मैं ध्यान रखूँगी लाइटिंग का। अभी उतना आइडिया एंड एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी मैंने एक कॉर्नर सेट नहीं किया है अपने केक की डेकोरेटिंग के लिए, तो इसलिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही है। तो जो है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि लाइटिंग सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। जो भी आप केक डिज़ाइन देख रहे हो ना, वो आपको परफेक्ट तरीके से अच्छे से समझ में भी आए और क्लियर आपको दिखे कि जो मैं भी बना रही हूँ डिज़ाइंस, में पूरा ध्यान रखूँगी। मैं अपनी वॉइस पे भी पूरा ध्यान रखूँगी कि जो मैं बोल रही हूँ आप सबको क्लियरली वो भी समझ में आए। तो यहाँ पे लेयरिंग जो थी वो मैंने कर ली। और जैसा कि आपने देखा कि क्रीम मैंने पर्पल यूज़ की है, कल वाला जो मेरा केक था वो भी पर्पल था एंड आज वाला भी पर्पल था। एंड हुआ ये, जो कल वाले मेरे क्लाइंट थे जिनके बर्थडे पे जो इनवाइटेड थे, उनका ही बच्चे का आज बर्थडे था, बेटी का, तो उनके लिए उन्होंने मुझे केक कहा था अपनी बेटी के लिए, तो उन्होंने कहा था मुझे भी पर्पल कलर ही चाहिए। एंड मेरे पास क्रीम बची हुई थी पर्पल की कल वाली, तो मैंने वही रीयूज़ कर ली। अगर केक का कलर कोई और होता तो मैं दूसरी क्रीम के साथ ही यूज़ करती, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे जो है सेम कलर के साथ केक का डिज़ाइन मिल गया, इसलिए मैंने सेम कलर को रीयूज़ कर लिया। और इस तरीके से प्लास्टिक के कंटेनर में जो है ना, आपको इसे अच्छे से स्टोर करके रखना है और कवर करके रखना है। इससे जो आपकी क्रीम है वो काफ़ी टाइम तक, एटलीस्ट 1 वीक तक जो है क्रीम आपकी अच्छे से रहेगी। तो मैंने सेम क्रीम को यूज़ कर लिया एंड जो मेरे पास पर्पल कलर की थी, अगर दूसरे कलर का केक होता तो मैं दूसरी क्रीम यूज़ करती। और अगर आपके पास नहीं है पर्पल कलर का क्रीम, अगर नहीं भी बची है, तो आप फिर से उसे बना सकते हो पर्पल कलर ऐड करके। आप सबको पता है कि किस तरीके से बनानी है। तो साइड की एजेस को हमने अच्छे से स्क्रैपर के साथ क्लीन कर लिया। साइड पर हम कोई भी स्विल्स के डिज़ाइन नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, और टॉप सर्फेस को भी हम एकदम अच्छे से क्लीन करेंगे। एंड फ्रेंड्स, विंटर्स में ना केक बनाने का बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है, बिकॉज़ विंटर्स में हमें फ्रिज की टेंशन नहीं होती है, लाइट की टेंशन नहीं होती है, स्टोरेज की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि वेदर जो है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जो हमारे केक को कूलिंग करने में भी बहुत जल्दी हेल्प करता है एंड क्रीम को मेल्ट होने बिल्कुल नहीं देता है। तो जिनकी ये प्रॉब्लम्स रहती है कि हमारी क्रीम मेल्ट होती है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस होता है। उन सबको जो है काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए इस ठंड में इतने ज़्यादा कि आप सब बहुत अच्छे अच्छे से केक डिज़ाइंस बनाओ, ताकि आप सबकी क्रीम जो है एकदम भी मेल्ट ना हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, जिनके घर में एसी नहीं भी है, वो भी काफ़ी अच्छे से केक बना सके इतने ठंड में। तो आप सबको ठंड में, विंटर्स में बहुत सारे केक के ऑर्डर्स आए, जितने आपको समर्स में नहीं आए, ताकि जिनको जो प्रॉब्लम्स थी क्रीम से रिलेटेड एंड जिनके घर में एयर कंडीशनर नहीं है, तो आप जो है विंटर्स में इसे बना सकते हो। इतने सारे आप सबको ऑर्डर्स आए, तो आप सबके लिए मेरी ये सारी विशेज़ है, क्योंकि सबके घर में अवेलेबल नहीं होती है फ्रेंड्स हर एक चीज़, तो ये चीज़ों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आई विश कि आप सबको बहुत ज़्यादा ही ऑर्डर्स आए, जो सारे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मेरी वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं और दिल से इतना प्यार देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्रिपिंग बना ली थी चॉकलेट सॉस के साथ, यानी कि चॉकलेट और जो हमारे पास क्रीम थी उसके साथ। काफ़ी सिंपल है, मैंने आपको आगे भी दिखाया कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ। अगर आपको घर पे नहीं बनानी है तो आप रेडीमेड भी इसे ले सकते हो, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। तो यहाँ पर डार्क चॉकलेट मैंने ले ली थी, साथ में मैंने अनबीटन क्रीम ली थी, यानी कि बिना बीट की हुई क्रीम। दोनों को मैंने डबल बॉयलर में अच्छे से मेल्ट कर लिया। बस जैसे ही गर्म हुई मैंने उतार लिया इसे और अच्छे से स्पून के साथ जो है इसे मैंने मिक्स कर लिया। और यहाँ पर अगर
आपने देखा होगा कि क्वांटिटी मैंने बहुत कम ली। एक छोटे से बाउल में मैंने, स्टील के बाउल में यानी कि कटोरे में मैंने थोड़ी सी ही क्रीम एंड चॉकलेट को मिलाया था, ताकि वन टाइम ही यूज़ हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि ऐसे ऑर्डर्स रेगुलर हैं और मुझे इसे लॉन्ग टाइम के लिए अपने फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखना था। इसलिए इसकी क्वांटिटी को मैंने काफ़ी ज़्यादा कम बनाया और बहुत ही अंदाजे से मैंने बनाया, यानी कि चॉकलेट जो होती है हमारी 1 स्लैब जो होती है ना, उसकी हाफ़ को मैंने यूज़ किया। एंड क्रीम जो 3 टेबल स्पून जितनी मैंने यूज़ की यहाँ पे, जो नॉर्मल स्पून होता है हमारे घर में, और इसे अच्छे से मैंने जो है डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम पूरी की पूरी जो चॉकलेट सॉस हमने बनाई है, यानी कि ड्रिपिंग बनाई है चॉकलेट की, उसे हमने केक पे पोर कर दिया। पहले मैंने इसे कॉर्नर्स पे ड्रिपिंग बनाने के लिए पोर किया, उसके बाद सेंटर पे इसे मैंने पूरा पोर कर लिया और स्लोली काफ़ी जेंटली जो है पैलेट नाइफ़ यहाँ पे मैं घुमा रही थी। और मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेस यहाँ पे कोई भी चॉकलेट सॉस का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने उतनी ही बनाई जितनी मुझे ज़रूरत है और अच्छे से केक हमारा कवर हो जाए, ताकि कहीं से भी अनप्रोफेशनल ना लगे, कुछ भी ख़राब ना लगे, लुक उसकी काफ़ी अच्छी आए। क्योंकि केक की टेस्टिंग जो है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बाद में होती है, पहले आई अट्रैक्शन का काम करता है केक हमारे लिए, प्रेजेंटेशन का काम करता है। तो हमें अपनी प्रेजेंटेशन पे पहले ध्यान देना है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है कि केक जो है हमारा, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, टेस्ट, हर चीज़ काफ़ी परफेक्ट हो, सही हो, ताकि जो क्लाइंट है वो हमारे पास दोबारा आए, भले हम 100-50 एक्स्ट्रा क्यों ना चार्ज करें उन्हें। तो इस तरीके से जो था हमने वो कर ली थी ड्रिपिंग कंप्लीट। और यहाँ पे ये कप केक पे मैंने इस तरीके से रोज़ेट के बना लिए थे डिज़ाइन, जैसे मैंने यहाँ भी बनाए दूसरे भी बना लूँगी। तो ये देखें, ये मेरे पास है सस्ती वाली फेरो रोशर, यानी कि कस्टमर को ज़्यादा महंगी नहीं चाहिए थी। उन्होंने कहा था कि फेरो रोशर जो चॉकलेट है वो लगा दीजिए। जब उनका बजट आउट हो गया तो उन्होंने कहा कि अगर वैसी कुछ है तो आप वैसी लगा दीजिए, क्योंकि जैसी उनकी डिमांड थी। तो ये मेरे पास थी अवेलेबल और ये मार्केट में मिल जाती है। ऐसे ये लोकल प्रोडक्ट होता है, लेकिन टेस्ट इसका सेम ही होता है थोड़ा बहुत, लेकिन प्रोडक्ट इसका लोकल होता है, तो ये थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती है। ये 150 तक मुझे आई थी, पूरा पैक था, जो मैंने आगे भी यूज़ किया और यहाँ पर भी मैं इसे यूज़ करूँगी। तो इसे मैं लगा लूँगी। तो नोज़ल जो थी मैंने नूर N1 की ही यूज़ की है, सेम नोज़ल यूज़ की है, ताकि जो डिज़ाइन था मैं सेम बना सकूँ। बस थोड़े से डिफरेंसेस मुझे करने थे, जैसा मुझे क्लाइंट ने कहा था उसके हिसाब से। बाकी जैसा उन्होंने कल वाले केक को देख के पर्पल केक मांगा था, मुझे सेम वैसा ही कुछ बना के उन्हें देना था, सेम उनकी वैसी ही डिमांड थी। तो यहाँ पे जो टॉप सरफेस है वहाँ पर मैं रोज़ेट के इस तरीके से डिज़ाइंस बना रही हूँ। तो ये वाले जो डिज़ाइंस थे ये मैंने अपने मन से बनाए थे। बाकी कस्टमर की 2 चीज़ों की डिमांड थी, एक चॉकलेट से रिलेटेड एंड उनकी डिमांड थी कि हमें कप केक या फिर कोई ऐसे ओरिजिनल चॉकलेट्स जो है आप बना के कुछ लगा के दो। तो इस तरीके की उनकी डिमांड थी। और बटरफ्लाई भी उन्होंने मुझे कहा था, कल वाले केक को देख के उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। जब वो केक पे बर्थडे पे इन्वाइटेड थी तो केक उन्हें काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगा था। तो यहाँ पे केक जो है हमारा अच्छे से फिक्स हो, यानी कि जो कप केक है वो एकदम भी स्लिप ना हो, क्योंकि ऊपर में जो चॉकलेट सॉस दी उसकी वजह से स्लिप भी हो सकता है। और केक जो है ये काफ़ी दूर जाने वाला, तो हमें सारी चीज़ों का एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, पूरी सेफ्टी का। तो ऊपर में जो कप केक हमने लगाया, जैसे आपने देखा कि टूथपिक जो थी उसके साथ मैंने इस तरीके से अटैच करके केक के ऊपर रख दिया, ताकि केक जो है हमारा वो भी नहीं गिरेगा और जो कप केक है वो भी कहीं पर नहीं गिरने वाला है। तो यहाँ पे जो हम स्टार नोज़ल थी मेरे पास, ओपन वाली स्टार नोज़ल, उसके साथ मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बनाए। सेम क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, जो मेरे पास कल थी। तो सेम वाली ही क्रीम को मैंने फिर से यूज़ किया। मेरे पास पाइपिंग बैग में भी थी एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे ऑर्डर भी मिल गया, तो मैंने वैसा ही बना दिया। और ये भी ऑर्डर जो था ये मुझे अर्जेंट मिला था। जब उन्होंने केक वहाँ पे टेस्ट किया तो रात को ही उन्होंने मुझे फिर ऑर्डर दे दिया, तो सेम ही मुझे डे पे फिर से ऑर्डर मिल गया। तो इस तरीके से यहाँ पे साइड पे भी अगर आप देख रहे हो तो साइड पे मुझे लगाना है यहाँ पे कप केक। तो साइड पे भी कप केक अच्छे से फिक्स हो, उसके लिए भी जो है यहाँ पर मैं इसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूँगी। यानी कि यहाँ पर भी ये देखें, ये मैं स्टिक लगा दूँगी, वुडन स्टिक लगा सकते हो, लॉलीपॉप स्टिक, कुछ भी आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से इसे भी मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँगी, ताकि ये भी एकदम अच्छे से फिक्स रहे और कुछ भी ख़राब ना हो। तो ये देखिए कप केक के साइज़ेस भी मैंने एकदम परफेक्ट लिए हैं। जैसा केक होगा उसके हिसाब से आप कप केक के साइज़ेस लीजिएगा। ऐसा ना हो कि कप केक काफ़ी बड़ा हो जाए, केक छोटा हो जाए, या फिर केक छोटा हो जाए तो कप केक आपके बड़े हो जाए। कुछ भी इस तरीके से आपको नहीं करना है। तो थोड़े थोड़े से डिज़ाइंस जो है नोज़ल्स के साथ हम यहाँ पे भी बना देंगे, ताकि केक जो है हमारा और ज़्यादा अच्छा लगे। बाकी बटरफ्लाई के साथ ये केक और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा।
बाकी इस केक की क्या प्राइस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और जो केक है हमारा, ये सेल्फ पिकअप केक होने वाला था, ये भी डिलीवरी के लिए नहीं था केक, क्लाइंट इसे लेके जाने वाले थे, लेकिन उनका जो घर था वो काफ़ी दूर था, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद आके ले जाऊंगी केक, तो मुझे केक देने की कोई भी दिक्कत नहीं थी। फिर भी अगर आप डिलीवरी देने जाते हो तो भी, अगर सेल्फ पिकअप केक आता है तो भी कप केक को इस तरीके से आप सिक्योर कीजिए अपने केक के ऊपर, केक भी ख़राब नहीं होगा एंड कप केक्स भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो हमने चॉकलेट्स लगाई, यानी कि जो फेरो रोशर्स की डुप्लीकेट वाली चॉकलेट्स हम लगा रहे हैं ना, हम इस तरीके से लगाएंगे। इसका टेस्ट भी काफ़ी अमेजिंग है, बस इसमें हेज़ल नहीं होते हैं और ज़्यादा आलमंड्स नहीं होते हैं फ्रेंड्स, बाकी टेस्ट इसका सेम ही होता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, यानी कि टोटल मैंने यहाँ पे 3 यूज़ किए हैं। तो और साथ में बटरफ्लाइज़ जो है वो भी हमको लगाने हैं, ये कल वाले बटरफ्लाइज़ जो है यहाँ पर ये भी हम लगा रहे हैं इस तरीके से। तो एक हम यहाँ पर लगा देंगे ऊपर टॉप वाले सरफेस पे इस तरीके से, बस थोड़ा सा हमें रखना है, ये नॉन एडिबल है फ्रेंड्स, एडिबल नहीं है। और अगर आपको एडिबल बटरफ्लाई लगानी है तो हमेशा तभी लगाइए जब आपको क्लाइंट को केक देना है, या फिर 1-1.5 घंटा पहले भी आप लगा के फ्रिज में रख सकते हो, पर ओवरनाइट तक भी ना रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं वो, शुगर शीट के साथ बने होते तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सारे बटरफ्लाइज़ हमने लगा दिए। एक बार और चेक कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि लगाती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि जो साइड वाली से है ना, यहाँ पे केक पे यहाँ पे हमें लगाना चाहिए, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया। और ये वाला जो केक है फ्रेंड्स, ये हमारा बनके ऑलमोस्ट रेडी है, बस इस पर थोड़े से हमें स्प्रिंकल्स और डालने हैं ताकि केक की जो लुक है हमारी और ज़्यादा एलिगेंट आए। तो यहाँ पर मैंने ये वाले स्प्रिंकल्स यूज़ किए, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, मेरे वन ऑफ द फेवरेट है ये भी। और मैं ज़्यादा स्प्रिंकल्स यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ और सिलेक्टिव करती हूँ, जिसमें अच्छे लगते हैं मैं उन्हीं पे यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं स्प्रिंकल्स यूज़ ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम थोड़े थोड़े से रैंडमली बस स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर में टॉप सरफेस पे। और जो ये डिज़ाइंस हमने बनाए हैं रोजेट वाले, इस पर केक का जो प्राइस है ना फ्रेंड्स, ये मैंने टोटल जो है पूरा 1 kg का 700 लिया। ये जो चॉकलेट्स हमने लगाई, जो कप केक्स हमने लगाए, पाइनएप्पल फ्लेवर का हमारा केक था, चॉकलेट के ऊपर ड्रिपिंग थी, सारी चीज़ों को लेके मैंने 700 चार्ज किया। एंड काफ़ी अर्जेंट ऑर्डर था, उसके हिसाब से मैंने इतना चार्ज किया, आप अपनी जगह के हिसाब से इसे चार्ज कर सकते हो। बाकी ये देखिए, ये इसकी ओवरऑल लुक है। तो आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन आप सबको पसंद आएगा, क्योंकि मेरे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पसंद आया, टेस्ट एंड लुक सारी चीज़ें, तो आप सबको भी पसंद आएगा। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ढेर सारा प्यार करते रहिए, मोटिवेट करती रहिए। मुझसे जितनी कोशिश होगी आप सबके साथ नए नए आइडियाज़ मैं लेके आती रहूँगी, जो मैं अपनी बेकिंग में खुद यूज़ करती हूँ एंड मैं सबको केक्स बनाते देती हूँ, वो सब भी आप सबके साथ ऐसे ही शेयर करती जाओ। और ऐसे ही बस आप सब मुझे मोटिवेट करते जाइए और ढेर सारे कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप सबको मिले, जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं या फिर जो मेरे पहले के हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।